नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। अपने को एक सिस्टम गिवन है ax इक्वल टू बी टाइप का, राइट। और मैं आपको इसको दूसरी लैंग्वेज में लिखूं तो ये रहा आपका a 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा x, ये a अपना मैट्रिक्स है, ये x ये b है, 6 10 म्यू। ये अपने को सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है किस प्रकार का, ax इक्वल टू बी। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो क्या है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। बोला क्या है, लेम्डा और म्यू पर क्या कंडीशन होगी जिसके लिए इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। नॉन होमोजेनियस केस में यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब रैंक ऑफ ए इज नथिंग बट रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स ए बी इज नथिंग बट एन क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल या नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ वेरिएबल 1 2 3 मतलब अर्थात नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1 2 3। देखो ये एन होता है ना, जितने वेरिएबल होंगे उतने कॉलम होंगे, है ना, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर इसका रैंक आ जाए कितना, रैंक 3 आ जाए, अपना काम बन जाएगा। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब रैंक इसका कितना आएगा, नंबर ऑफ कॉलम या वेरिएबल इक्वल टू 3, राइट। तो आर्गुमेंट मैट्रिक्स ए बी को लेकर चलते हैं, ए बी को लेकर चलते हैं, क्या होगा 1 1 1 6 10 म्यू 1 2 3 1 2 3। साथियों एक चीज और देखना, अगर ए का अगर रैंक ऑफ ए क्या आ जाएगा, एन आ जाए या 3 आ जाएगा, तो रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स ए बी तो ऑटोमेटिक 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये लेस देन आ जाए ना, ये लेस देन 3 आ जाए, मतलब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। चलिए ये होगा ना, तो ये तो कुछ भी हो जाए, ये तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर ए का रैंक 3 होगा तो आर्गुमेंट मैट्रिक्स ए बी का तो ऑटोमेटिक ही 3 हो जाएगा। कैसा होगा देखना, हमने ऑपरेशन लगाया, इसमें से ये घटाया R2 माइनस R1, R2 माइनस R2 में ऑपरेशन लगाया R2 माइनस R1, R3 में ऑपरेशन लगाया R3 माइनस, पहले ये लगाया R3 माइनस R2, तो 0 0 लेम्डा माइनस 3 म्यू माइनस 10। फिर R2 में लगाया R2 माइनस R1, 0 1 2 4 1 1 1 6। अब देखो ये रो एक्लन फॉर्म बन गई, ये रो एक्लन फॉर्म बन गई। अब इसमें देखो लेम्डा माइनस 3, इफ ऑप्शन क्या क्या है, एक बार ऑप्शन पे नजर घुमा लो, लेम्डा इक्वल टू 3, लेम्डा नॉट इक्वल टू 3, म्यू नॉट इक्वल टू 10, म्यू इक्वल टू 10, राइट। अगर मैं बोल दूं लेम्डा नॉट इक्वल टू 3, देन क्या हो जाएगा, ये तो अपना क्या है, ये तो ए है और पूरा क्या है आर्गुमेंट मैट्रिक्स ए बी। अगर लेम्डा नॉट इक्वल टू 3, देन रैंक ऑफ ए 3, रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स ए बी 3। केवल एक ही कंडीशन से काम बन रहा है ना, तो ये हो गया लेम्डा नॉट इक्वल टू 3। म्यू चाहे 10 हो ना हो, म्यू कुछ भी हो, अगर म्यू 10 ले लोगे तो क्या होगा, यहाँ 0 आ जाएगा। अगर म्यू 10 नहीं लोगे तो क्या होगा, नॉन 0 आ जाएगा। तो म्यू पर डिपेंडेंट ही नहीं है। अगर लेम्डा इज नॉट इक्वल टू 3 आ गया, दिस मीन्स क्या हो जाएगा, इसका रैंक 3, तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा। चाहे यहाँ म्यू कुछ भी लो आप, 0 लो नॉन 0 लो, तो म्यू तो पर डिपेंडेंट भी नहीं है, राइट। ये तो हो गया यूनिक सॉल्यूशन के लिए। अब आपको बोल दे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, आपको बोल दे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो क्या होगा, तो पता है क्या होगा, रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स ए बी लेस देन 3 हो जाए, राइट। तो क्या होगा, तो देखो सेम ऑपरेशन लगाई हमने, कुछ चेंज नहीं किया, तीनों के डिस्कस करा ना उसमें। अब देखो वही आ गई, क्या है इनफाइनाइट लेस देन 3 मतलब ये 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब इसका रैंक क्या होगा, ए का
ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, या तो 2 होगा या 2 से बड़ा होगा। लेकिन क्या बोला इसने, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसका मतलब 2 ही होगा, 3 तो नहीं हो सकता। 2 से बड़ा कौन, 3। अगर 3 हो जाएगा, अगर रैंक ऑफ ए 3 हो जाएगा मान लो, तो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। सही है क्या, इनफाइनाइट। इसका मतलब रैंक ऑफ ए क्या होना पड़ेगा, इसको 2। रैंक ऑफ ए को 2 होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, इसको लेमडा माइनस 3 को 0, इसका मतलब लेमडा को 3 होना पड़ेगा। साथ ही अगर म्यू को भी 10 होना पड़ेगा। मान लो रैंक ऑफ ए क्या होना पड़ेगा, 2 क्यों होना पड़ेगा, राइट। अगर 2 से बड़ा 3 हो गया तो इसका रैंक आ जाएगा 3। अरे कहाँ है, अगर 3 हो गया तो मतलब इसका क्या आ जाएगा, ये इसका रैंक 3 आएगा तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका मतलब इसका रैंक क्या होगा, 2 ही होगा। रैंक 2 हो गया, इसका मतलब इसको 0 होना पड़ेगा। किसको, इसको। तो लेमडा माइनस 3 इक्वल टू 0, लेमडा इक्वल टू 3। ये लो साहब, यहाँ 0 हो गया, 0 हो गया। अब रैंक ऑफ ए तो क्या आ गया, रैंक ऑफ ए तो 2 हो गया, लेकिन रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स, रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स क्या आएगी, अगर म्यू इक्वल टू 0, अगर म्यू इक्वल टू 0 है तब तो क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अगर म्यू नॉट इक्वल टू 0 है, अगर म्यू नॉट इक्वल टू 0 है, देन क्या होगी, 3 आ जाएगी, राइट। ये कब लेकर चल रहे हैं, प्रोवाइडेड इफ लेमडा इक्वल टू 3। अगर लेमडा इक्वल टू 3 ले लें, देन म्यू इक्वल टू 10 कर दें, सॉरी म्यू इक्वल टू 10, म्यू इक्वल टू 10 कर दें तो क्या हो जाएगा, रैंक 2 नॉट इक्वल टू 10, देन रैंक 3। अपने को क्या चाहिए, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स ए भी इक्वल चाहिए। इक्वल होने के लिए इसका 2 है, इसको भी 2 होना पड़ेगा, इसको 2 होने का मतलब इसको भी 2 होना पड़ेगा, 10 होना पड़ेगा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करें तो लेमडा इज इक्वल टू 3 एंड म्यू इज आल्सो इक्वल टू 10। ये दोनों कंडीशन होगी कब, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। क्यों होगी, रैंक कितना होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा। 2 होने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा, इसको 0 के लिए लेमडा 3 होना पड़ेगा, लेमडा 3 हो गया। जब लेमडा इक्वल टू 3, देन रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स, अगर ये 0 हो गया तो 10, अगर ये 0 हो गया मतलब म्यू 10 हो गया तो क्या हो गया, इसका रैंक 2। अगर ये नॉन जीरो हुआ तो क्या हो जाएगा, इसका रैंक 3। अपने क्या चाहिए 2, तो 2 के लिए म्यू को क्या होना पड़ेगा 10, तो म्यू इक्वल टू 10। तो लेमडा इक्वल टू 3 एंड म्यू इक्वल टू 10 किसके लिए, ये इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए। इस केस में ये हो जाएगा, ये किसके केस में है, यूनिक। ये किसके केस में है, इनफाइनाइट। अब आ जाओ नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए क्या है, रैंक ऑफ आर्गुमेंट ए बी, रैंक ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स ए बी। इस कंडीशन में आ जाओ, राइट। इसका मतलब इसका रैंक कर दे 2, इसका रैंक कर दे 3, काम हो जाएगा। इतना तो पता लग गया कि नॉट इक्वल टू आना चाहिए, राइट। नॉट इक्वल टू, मान लो एक का रैंक कितना आएगा, यहां से या तो 2 आएगा या 2 से ज्यादा आएगा। वही पहले वाली प्रोसेस में आ गए हम। ये आया था हमारे पास, रैंक ऑफ ए क्या होगा, 2 होगा। कब होगा, जब लेमडा इक्वल टू 3। 3 होगा जब लेमडा नॉट इक्वल टू 3। लेकिन अगर इसका रैंक 3 हो जाएगा, अगर रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, देन रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स ए बी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उस केस में यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। अपने को क्या चाहिए, नो सॉल्यूशन चाहिए, नो सॉल्यूशन चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका रैंक कितना होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा, राइट। हाँ, तो रैंक ऑफ ए क्या होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा। चलिए मान लिया रैंक ऑफ ए क्या होना पड़ेगा, 2। चलो यहां भी ये भी मान लिया, रैंक ऑफ ए क्या होना पड़ेगा, 2। कि केस क्या है, लेमडा इक्वल टू 3, लेमडा इक्वल टू 3। एक केस तो आ गया हमारे पास, ठीक है।
तो जो लेमडा नॉट इक्वल टू 3 वाला भगा देंगे इस केस में। अब देखो रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स ये कितना होना पड़ेगा, ये 2 हो गया, इसका मतलब रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स कितना आएगा, इसका या तो 2 आएगा या 2 से ज्यादा आएगा। अरे भाई ये 2 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स या तो 2 आएगा या 2 से बड़ा आएगा। 2 तो ले नहीं सकते, 2 क्यों नहीं ले सकते, अगर ये 2 हो गया तो क्या आ जाएगा, अपना इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। रैंक ऑफ ए बी मान लो 2 हो गया तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अपने को क्या चाहिए, नो सॉल्यूशन। इसका मतलब इसका रैंक आना पड़ेगा 3। इसका रैंक 3 कब आएगा, जब म्यू नॉट इक्वल टू 10, इफ म्यू नॉट इक्वल टू 10, राइट। तो ये कंडीशन बन गई रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 एंड द रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू 3, लेमडा इक्वल टू 3 एंड म्यू नॉट इक्वल टू 10, राइट। तो ये कंडीशन किसके लिए है, नो सॉल्यूशन। तो साथियों 3 प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट केस क्या है, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, दोनों का रैंक क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इसका और इसका, एक इसका सेम यूनिक सॉल्यूशन के लिए। और सेम कितना होना चाहिए, n नंबर ऑफ कॉलम या वेरिएबल। दूसरा केस क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए दोनों का रैंक क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बट नंबर ऑफ कॉलम से लेस देन होना चाहिए। उसके लिए इस केस में अपने पास एक ही कंडीशन बची थी कि रैंक कितना हो, 2 हो, रैंक 2 हो, वो हमने डिस्कस किया। तो उसके लिए क्या आया था हमारे पास, ये आया था, ठीक है, कौन सा, ये। फिर हमने डिस्कस किया था नो सॉल्यूशन के लिए, इसके लिए दोनों का रैंक नॉट इक्वल टू आना चाहिए। तो नॉट इक्वल टू के लिए हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटी बनी थी, क्या, जब लेमडा इक्वल टू 3 हो और म्यू इज नॉट इक्वल टू 10 हो। जब लेमडा इक्वल टू 3 हो जाएगा तब एक का रैंक कितना हो जाएगा, 2, और जब म्यू नॉट इक्वल टू 10, लेमडा इक्वल टू 3 एंड म्यू नॉट इक्वल टू 10, साथ साथ होना पड़ेगा इनको, म्यू नॉट इक्वल टू 10, ये 2 कंडीशन साथ होगी तो क्या हो जाएगा, ए का रैंक 2 और ए बी का रैंक क्या हो जाएगा, 3। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई, इसका मतलब नो सॉल्यूशन, ये वाली कंडीशन इसमें आ जाएगी। ऑप्शन ए विल बी ट्रू कब, नो सॉल्यूशन के केस में। तो साथियों मेरे ख्याल से इससे ज्यादा पोस्टमार्टम कोई बंदा क्या कर सकता है, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जो 12वें क्वेश्चन पूछे गए थे लीनियर अलजेब्रा से BHU PET 2021 में, वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। इसमें कोई डाउट हो तो आप हमें एप्लीकेशन पर चैट बॉक्स में हमारे साथ चैट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।